अरे यार बेटा बैठ जाओ, जल्दी से बैठो, माइंड अप करो। देखो बेटा, जब भी मैं आपको कहता हूं रन की मदद से विन विन को वर्ड विन या विन वर्ड को आप ओपन करो, एमएस वर्ड को, तो रन की हेल्प से जब भी बोलूं तो आपने विंडोज आर का बटन दबाना है कीबोर्ड में। क्या ये आपके पास ये क्या करता है, सिस्टम की चीजों को रन करता है, कंप्यूटर में जितनी भी चीजें जो आपके पास इंस्टॉल हुई भी हैं उनको चलाने के लिए। ठीक है, बातें नहीं खामोश सब। अच्छा, इसी के विंडोज वाला बटन सबने कीबोर्ड में देखा हुआ है? हाँ जी, बताओ तो सही जवाब को। जब नहीं देखा हुआ तो लिखते हैं विंडोज। ठीक है भाई, और ये आपके पास आ गई विंडोज कीज, ये रही, ये वाली आपने विंडो आर दबाना है, रन खुल गया आपके पास, और आपने विन पर लिखना है, यहाँ पे एंटर कर देना है। आपके पास ये पहला आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, इसके अंदर कुछ फाइल है रिसेंट। ठीक है, रिसेंट वाली फाइल कौन सी होती है भाई? जो कुछ टाइम पहले या कोई अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सेस, यानी कि अभी जब आपने इसको बंद किया तो उससे पहले जो फाइलें आपने एक्सेस की होंगी। अच्छा, इसके अंदर कुछ लिस्ट होती है। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर कुछ आइटम आ सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 4 कब तक रहेगा? जब तक इससे ऊपर की चीजें नहीं आ जाती। अगर मैं 8-10 और फाइलें ओपन करूंगा विन इसको छोड़ के वर्ड टेक्स्ट को, तो ये नीचे चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूं ये फाइल मेरे पास सेव है तो मैं इसको क्या कर लूंगा? पिन। अगर मैं इसको पिन करता हूं यहां से, तो एक फाइल डिलीट हुई है, इस फाइल को मैं पिन करता हूं तो अब ये फाइल मेरे पास आ जाएगी पिन में। ठीक है, ये भी डिलीट हुई फाइल है, हम बनाते हैं और डिलीट करते रहते हैं। एक दो फाइल में यहाँ से पिन कर देता हूँ। ठीक है भैया, पिन कर लिया। आप ये वाली फाइल यहाँ पे पिन, जब तक मैं इनको अनपिन ना कर दूं। क्लियर हो गया? ठीक है, उसी के साथ मेरे पास एक ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए ये होता है। अकाउंट की सेटिंग आपको बताई भी है। सेव और सेवेज में क्या डिफरेंस है भाई? सेव और सेवेज में क्या डिफरेंस है? मुजम्मिल, सेव और सेवेज में क्या फर्क है? यानी कि पहली जब मैं किसी फाइल को सेव करूंगा, उसके बाद बार बार और काम करता जाऊंगा तो भाई जवाब खड़े हो जाओ, ये सही बोल रहा है बच्चा? काम करने को सेव करेंगे तो उसमें हमने एडिटिंग की, हमें चाहिए कि ये फाइल भी सेव हो, वो भी सेव करता हूँ। सेव आसान सी जबान में सेवेज से उसकी कॉपी बनेगी। सेवेज से क्या बनेगी भाई? कॉपी बनेगी, वही फाइल सेव नहीं होगी। सेवेज का मतलब उसकी हम दोबारा कॉपी कहीं और भी सेव करना चाहते हैं। समझ आ गई बात? तो सेव का मतलब एक ही फाइल, इस फाइल में जो काम किया सेव कर दिया। अगर मैंने एक फाइल में कोई चेंजिंग की वो सेव कर दी, उसके बाद मैं चाहता हूँ कुछ और काम करूँ किसी और फाइल के अंदर, तो सेव का ऑप्शन है। इंफॉर्मेशन के अंदर आते हैं तो मेरी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ये प्रोटेक्ट है, कैसी फाइल है। ठीक है, प्रिंट पे मैं क्लिक नहीं करूंगा, कल रात भी क्लिक किया बहुत बार, वहां अंदर डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर निकलते रहे। ठीक है, अकाउंट्स में आपको सेटिंग बता दी थी। अब आते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो ऊपर की चीज है इसको मैं बोलता हूँ टाइटल बार। क्या? क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइटल, देखो किसी भी चीज का टाइटल होता है ना, तो ये इस डॉक्यूमेंट का टाइटल है। इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है? नाम दिया है फिलहाल इसको डॉक्यूमेंट 1। हम इसमें जो काम करेंगे, इंग्लिश का सब्जेक्ट या कुछ भी, तो यहाँ ये नाम दे देंगे। ठीक है, इसमें मेरे पास एक ऑप्शन है साइन इन का। साइन इन का मतलब मैं यहाँ कहाँ पे साइन इन करना चाहता हूँ? अपनी ड्राइव में, वन ड्राइव के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के अंदर। उसी के साथ यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये क्या है? ये क्या चीज है? क्विक एक्सेस। अब ये क्विक एक्सेस होता क्या है? करते हैं और यहाँ लिखते हैं एक्सेस, फौरी रसाई, किसी चीज तक जल्दी से पहुंच जाना। क्या करना? आसानी से। अब देखो, अगर मुझे इस फाइल का प्रिंट निकालना है तो यहाँ जाऊंगा, या न्यू फाइल बनानी, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाके बनाऊंगा, यहाँ जाके बनाऊंगा। लंबा
लंबा प्रोसेस। अगर मैं चाहता हूँ यही कोई ऑप्शन क्लिक करूँ न्यू फाइल बन जाए, तो यहाँ मैं यहाँ जाता हूँ क्लिक पे, ये देख रहे हो न्यू, तो इधर से मैं इस फाइल को यहाँ पिन कर लूंगा, जैसे ही पिन करूंगा देखो न्यू की फाइल बन गई। अब मुझे कभी भी कोई काम करते हुए न्यू फाइल चाहिए, यहाँ क्लिक करूंगा न्यू फाइल आएगी। तो इसने क्या किया, मुझे किसी चीज तक पहुंचने के लिए फौरी रसाई, क्विक एक्सेस दे दिया किसी चीज को चलाने के लिए फटाफट से, अगर मैं चलाना चाहता हूँ। क्लियर? अच्छा, इस क्विक एक्सेस को नीचे भी ला सकता हूँ, शो बिलो तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जाता हूँ तो शो अबव तो ऊपर शो हो जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर मेरे पास ये ऑप्शन था, आपको पता है क्लास, इसके लिए होता है। अब हम इस चीज को पहले समझते हैं, फिर इस ऑप्शन को समझ लेंगे फटाफट से क्या है। यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास ये पूरा एरिया, ये पूरा देखो, ये वाला तो हो गया ना टाइटल बार, और यहाँ टाइटल बार में ये किस लिए भाई, आपको पता है इसका साइज कम ज्यादा करने के लिए, क्रॉस के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। ये जो ऑप्शन मेरे पास आ है, ये वाला, ये पूरी एरिया मेरे पास क्या कहलाता है, रिबन बार। क्या कहलाता है? इस रिबन बार में मेरे पास डिफरेंट टैब्स हैं। क्या है ये? क्या है? टैब्स हैं। होम का टैब है, इंसर्ट टैब है, इस तरह मोबाइल के टैब्स होता है, गूगल क्रोम में एक टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब, चौथा टैब, हर टैब में अलग कोई काम होता है। तो इनमें हर टैब के अंदर अलग कमांड्स हैं, ठीक है, हर एक के अंदर अलग फंक्शंस हैं, अलग कमांड्स हैं मेरे पास। तो ये टैब हो गए, और उसके अंदर क्या है, तो रिबन बार के अंदर कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें होती है रिबन बार। कौन कौन सी? टैब एंड कमांड। कमांड्स किसके अंदर होते हैं? टैब के अंदर। और टैब कहां पर होता है? रिबन बार। और रिबन बार कहां होता है? एमएस वर्ड में या किसी भी ऑप्शन में, बहुत सारी जगह हो सकता है, एमएस एक्सेल में, एमएस पावरपॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आगे, यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हो। हर टैब के अंदर अलग फंक्शन। अच्छा, ये ऑप्शन क्या करता है? क्लिक करते हैं, सब कुछ गायब हो गया, यहाँ आया, ये नजर आ गया। ये क्या करता है, मुझे इसको ऑटो हाइड कर देता है, सिर्फ टैब्स दिखाएगा। देखो टैब यही थे ना, जो चीज टैब से सिर्फ टैब दिखाएगा मुझे, शो टैब सिर्फ है। और ये शो टैब्स हैं, कमांड पे क्लिक किया, टैब के साथ उसने इसकी कमांड भी दिखा दी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब भाई किसी बंदे ने कोई रैंडम पैराग्राफ, अच्छा ये हो गया यहाँ तक। नीचे वाला ये क्या है मेरे पास? स्टेटस बार। स्टेटस बार, ये स्टेटस बार कर क्या है? हम यहाँ जाते हैं, लिखते हैं STATS। स्टेटस क्या होता है? हालत। स्टेटस क्या होती है? हालत। अब ये क्या हालत बता रहा है? इस पेज की इस वक्त हालत बता रहा है क्या है? अगर मैं देखता हूँ ये क्या है, ये हालत के अंदर ये क्या आ रहा है और ये क्या आ रहा है, इसको ऐसे समझते हैं। मैं यहाँ एक पैराग्राफ बनाता हूँ, इज इक्वल्स टू RAND रैंडम 100 पेज का, ठीक है, मैंने बना दिया 100 पैराग्राफ। अब मैं जरा यहाँ रीड मोड पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा? ऐसे देगा जैसे मैं कोई डॉक्यूमेंट पढ़ नहीं रहा, रीड मोड में रीडिंग कर रहा हूँ। तो रीड मोड में ये मुझे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या है? ये सब इसके हैं लेआउट्स, पेज के लेआउट। आपने पेज रखा हुआ कैसे? इसी के साथ मेरे पास दूसरी चीज आती है, प्रिंट। जब हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास ये प्रिंट करते हुए किस लेआउट में आता है, और हम जो काम कर रहे होते हैं वो भी किस में कर रहे होते हैं? प्रिंट लेआउट में। और दूसरा हमारे पास एक लेआउट होता है वेब लेआउट। वेब लेआउट इसको क्यों बोलते हैं? ये वेबसाइट का लेआउट है। देखो जैसे किसी भी वेबसाइट पर आता है, देखो ये एरिया पूरा उसकी बॉडी में आ रहा है, ये पूरा एरिया कवर है ना। ऐसे इधर आ जाओ, ये इसी तरीके से ये पूरा एरिया फुल हो गया, फुल इसने घेर ली, इसकी विड्थ 100%। तो ये मेरे पास क्या आ गया? लेआउट, वेब लेआउट। ये ऑप्शन आपको पता है जूम इन जूम आउट के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपको देना है कि कौन से पेजेस खोले, ठीक है। साथ साथ नीचे बता रहा होता है ये क्या ऑप्शन है, एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है। ये छोटे छोटे स्टेटस आप जैसे जैसे काम कर रहे थे, आपके काम के हिसाब से ये आपको स्टेटस बता रहा होता है। होम के अंदर होम क्या होता है वैसे? होम टैब का क्या मतलब होगा? ये इस पेज का होम पेज है। होम पेज में क्या आ रहा है? गूगल आ रहा है, मैथ्स फन आ रहा है, वेबसाइट आ रही है, गूगल ट्रांसलेटर आ रहा है। होम पेज में
कुछ वो चीजें दिखाता है, फंक्शनैलिटीज जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ज्यादा यूज होने वाली है। आप किसी भी चीज का होम पेज देख के पहचान जाते हो ये चीज किस काम आती है। ये आया, ये कुछ लिखने के काम आने वाली चीज है, कुछ ड्राइंग के हिसाब से। पेंट का आप ये खोलोगे होम तो आपको समझ आ जाएगी पेंट में अलग तरीके का आ रहा है। अब जब मैं होम पर आता हूँ ये सारी चीजें देखता हूँ कि भाई हाँ ठीक है, होम में से सब छोटे छोटे ऑप्शन दिए। अब मैं आता हूँ यहाँ नीचे और इन सारे को हटा देता हूँ। ये मेरे पास क्या ऑप्शन है, कट, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और ये मेरे पास आ गया फॉर्मेट कॉपी करने के लिए। किसी भी चीज का अगर मैं फॉर्मेट कॉपी करना चाहता हूँ तो उसके लिए, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड बोलते हैं कि ऐसी चीज जिसके अंदर कोई चीज उठाकर पेस्ट की जाए। जैसे हमारे पास वो वाला एक बोर्ड लगा हुआ है, वो देख लो सामने, क्लिप बोर्ड पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। बेटा ये पेस्ट कर दो वहां पे, चाहे पेन की मदद से लगाएं या किसी ग्लू की मदद से। तो ये क्लिप बोर्ड के अंदर भी इसी तरीके का आराम है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रैंडम, ठीक है, इसने रैंडम पैराग्राफ दिया। अच्छा, रैंडम दो फॉर्मूले इक्वल्स टू RND रैंडम। एक तो नंबर ऑफ पैराग्राफ लिख दूं 1 2 3 जो भी लिखूंगा, उसके साथ नंबर 2 3 4 आगे कॉमा लगा के। अब लोग बच्चे डॉट लगा के करें, सर ये काम ही नहीं कर रहा। भाई डॉट थोड़ी कॉमा है, कॉमा लगा के अगर यहाँ कुछ लिखता हूँ 3 4, तो अब ये क्या करेगा, मुझे 3 लाइंस का पैराग्राफ दे देगा। क्या करेगा, 3 लाइन। अच्छा सर इसने तो 3 लाइन का पैराग्राफ ही नहीं दिया। दो चीजें, एक तो मैंने इसको जूम किया, ठीक है, एक, और दूसरा मैंने इसका साइज डिफॉल्ट साइज से हटा कर रखा हुआ है। अगर मैं इसको डिफॉल्ट साइज पे लाता हूँ, मेरे ख्याल से 14 या 12 इसका डिफॉल्ट साइज है, तो उसने मुझे 3 ही लाइनें दी हैं। क्लियर, इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आता है, इसके अंदर छोटे मोटे ऑप्शन है भाई। फॉन्ट, फॉन्ट के हवाले से। अब फॉन्ट क्या होता है, जितना भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे पास, ये इसकी फॉन्ट है, ठीक है। ये आ गया एक फॉन्ट, ये आ गया दूसरा फॉन्ट, ठीक है। ये सारे फॉन्ट है। अब इन फॉन्ट को, टेक्स्ट को लेकर अब मैं क्या क्या कर सकता हूं, ये जितनी भी चीजें अप्लाई होंगी ये कहां होंगी, टेक्स्ट के ऊपर हो रही होगी। इसमें ये आता है, ठीक है। ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इसको बोल्ड करना हो तो कैसे होगा, 1 बाय 1 सारे ऑप्शन इसके अंदर उसने बताए हुए हैं, ठीक है। सब स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट करूंगा, ये सारे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ इस तरीके से। अब अगर मैं बिलफर ये ले लेता हूँ और टी को चाहता हूँ ऊपर लिखा हुआ है, तो टी ऊपर हो गया, जैसे अगर मैं कोई चीज चाहता हूँ H2O, कोई नंबर नीचे लिखा हुआ तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने इस पर कुछ फॉर्मेट वगैरह लगाए, ठीक है, ये स्टाइलिंग वगैरह दी। क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, ये उसको पहले जैसा कर देगा, जैसा वो अपनी असल हालत में था। क्लियर, अब मैं यहां पर आता हूं भाई, ये मेरे पास क्या है, एक मार्कर है भाई, हाइलाइटर है। ये क्या है, हेडिंग के स्टाइल के लिए यूज होता है। इस तरीके से फिर डिफरेंट ये वाली चीजें मेरे पास। ये क्या करती है भाई, डॉट डॉट लगा देगा, ये डॉट लगा देगा। ये क्या करेगा, पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम। अच्छा, इंडेंट क्या करते हैं, इंडेंट भी यही काम करेगा, इंडेंट, ठीक है। ये इंडेंट क्या करेगा, इसको डॉक्यूमेंट को लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है या राइट से लेफ्ट की तरफ, ये इंडेंट डिसाइड करता है। अगर मैं चाहूँ बोलूँ यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ, मैं जो लिखता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो, तो मैं इंडेंट की मदद से। फिर उसी के साथ मेरे पास एक टेक्स्ट के नीचे बैकग्राउंड देने का ऑप्शन आ जाता है। इसको बॉर्डर देना हो, कंट्रोल है, इसको यहाँ से मैं बॉर्डर दे सकता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ, अब पैराग्राफ देखो, हर हेडिंग के नीचे कुछ लिखा है पैराग्राफ, इसका मतलब ये जो काम होगा ये किसके ऊपर होगा, तो आपने पैराग्राफ सेलेक्ट करना है कोई, उसके ऊपर ये चीजें। स्टाइल के अंदर आ जाता है, स्टाइल के अंदर 2-4 चीजें मेरे पास हेडिंग्स के हवाले से, ठीक है। हेडिंग, अगर मैं किसी चीज को हेडिंग दूंगा, वो हेडिंग है या नहीं वो पहचानने के लिए। इसी के बाद मेरे पास एडिटिंग आ जाती है, एडिटिंग में फाइंड आता है, रिप्लेस आता है, सिलेक्शन। फाइंड के अंदर क्या होता है, मुझे कोई वर्ड ढूंढना है, रिप्लेस का मतलब मुझे उस वर्ड को क्या करना है, चेंज कर लेना है। अच्छा, ये एक लैंग्वेज टूल आता है हमारे पास,
ऑनलाइन होता है, ठीक है, लेकिन उसकी जगह अब हम ये वाला टूल यूज नहीं करते, ये उसका माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन करना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है। इसी के मुकाबले मेरे पास ये आते हैं, ये तीनों चीजें ऑनलाइन है मेरे पास, ठीक है। मैथ्स टाइप, इसके अंदर मैथ के छोटे छोटे जो मैथ के सैंपल्स होते हैं वो आते हैं, इसको पहले अपडेट करना पड़ेगा मुझे, अपडेटिंग पे लगाऊंगा, ये अपडेट होगा, फिर अकाउंट मांगेगा, अकाउंट लिखूंगा, फिर ये मुझे एक्सेस देगा मैथ के। तो ये चीजें इसके अंदर बिल्टन भी हमें सैंपल्स के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ बता रहा था, ये टेल मी बार मेरे पास होता है, आगे चलेंगे तो बताता हूँ। फिर इंसर्ट आ जाता है, इंसर्ट का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई चीज आपने इंसर्ट करनी है, मुझे पेजेस डालने हैं, मुझे शेप्स डालनी है, मुझे आइकन्स डालना है, ठीक है, और मुझे चार्ट डालना है, मुझे वो क्या नाम है ये इसको कोई स्क्रीनशॉट डालना। अच्छा देखो, आपने सुना ना एडोब इलस्ट्रेटर होता है ना, एडोब इलस्ट्रेटर सुना है, ग्राफिक के लिए। अगर ये सारा काम क्या ग्राफिक से रिलेटेड है, इसने इसको नाम क्या दिया है, इलस्ट्रेशंस। क्या होता है ग्राफिक से रिलेटेड काम के भाई आप अपने इसमें अगर ग्राफिकली कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो उसके हवाले से, तो जो काम उसने दिया हुआ है उस टैब के नीचे दिया हुआ है। टेबल्स आ गए मेरे पास, टेबल किस लिए भाई मैं बता दिया, ये तो फिर सिंपल बता दिया, ब्रेक पेज जहां से ब्रेक करना चाहते हो, पेज चाहते हो, हेडर है, फुटर है, कमेंट्स है, लिंक। लिंक कोई ऐसा बच्चा जिसको यूज ना करना आता हो, नहीं आता लिंक करना। लिंक बड़ा आसान सी चीज है, मैं बता देता हूँ आपको, इक्वल्स टू RAND रैंडम और 10 पैराग्राफ या 50 तो कम से कम 50 पैराग्राफ बना दिए। मैं लिंक डालता हूँ, सबसे पहला लिंक मेरे पास कोई वेबसाइट का लिंक मैं डालना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जाता हूँ लिंक पे, और लिंक पे क्लिक करता हूँ, और एक तो ऑप्शन है मेरे पास में क्या करूँ, यहाँ पर एड्रेस डाल, ठीक है, कहाँ से लिंक का एड्रेस, टाइम टेबल, हेडिंग्स, डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। क्रिएट करना चाहो, मैं जाता हूँ डायरेक्ट लिंक के ऊपर और यहाँ कोई अपना लिंक पेस्ट करता हूँ। मैं जाता हूँ इधर और गूगल का लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ आता हूँ और इस लिंक के ऊपर मैं शेयर करता हूँ, लिंक पे जाता हूँ, यहाँ इसको क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। हो गया, मैं यहाँ कंट्रोल एंटर करता हूँ, देखो इस लिंक पे पहुंच गया। ये कोई चीज मुश्किल थी, इसने मुझे कहा भाई लिंक दो, मैंने कहा कौन सा, यहाँ मैं क्या करूंगा कोई भी लिंक दे सकता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन करंट ब्राउजर का मैंने लिंक दे दिया www.google.com, ठीक है, सर्च आया हुआ है google.com का लिंक दे देता हूँ, इसको ओके करता हूँ, यहाँ आता हूँ, चलिए डायरेक्ट गूगल खुल गया। कोई आपने किसी चीज में पेज में किसी चीज का लिंक देना हो तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर मुझे लिंक रिमूव करना हो तो क्या करूंगा, जैसे मैं बहुत सारे लिंक रिमूव करूंगा, इस पे क्लिक करना है, इस पे लिंक लगा हुआ है, यहाँ जाना है लिंक पे और रिमूव लिंक, और जैसे ही जाओगे वो बता देगा इस पे क्या लिंक लगा, जिस वर्ड रिमूव लिंक का, तो लिंक रिमूव। क्लियर, एक लिंक का ये काम है। दूसरा लिंक का क्या काम है भाई, हम आते हैं लिंक पर ही, और एक बंदे ने डॉक्यूमेंट लिख दिया भाई, यहाँ नीचे आ गया बिल्कुल, उसने कहा भाई डॉक्यूमेंट पे लिख के वो थक गया, अब वो चाहता है 500 पेजेस से कितने, अब वो 500 पेजेस पे नीचे आया, वो बार बार यूं ऊपर जाए, तो यहाँ एक बटन बनाना चाहता हूं मैं, जहां पर भी हो वो जिस जगह भी हो डॉक्यूमेंट पे आखिरी में पहुंचा, यहाँ टॉप पे चला जाए, इसको क्या करता हूँ, उठाता हूँ यहाँ से और लिंक पे जाता हूँ, लिंक लगाता हूँ। कौन सा लिंक लगाऊंगा, प्लेस लिंक पे जाऊंगा और बोलूंगा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर दूंगा, लग गया। अब वो यहाँ आएगा, कंट्रोल पकड़ेगा, देखो तो जब जाता है वो ऐसे एरो आ रहा है, वो बोले कंट्रोल और क्लिक करो, कंट्रोल दबाए रखा, क्लिक किया, हो गया भाई, उसने मुझे क्या ऊपर टॉप पे पहुंचा दिया। क्लियर, एक लिंक का ये काम होता है। अब यही लिंक आप और तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से भाई, आप किसी बुकमार्क बनाए किसी चीज को, या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ ऊपर और हेडिंग्स, एक आध हेडिंग बना लेता हूँ, मैं आता हूँ हेडिंग पे और किसी चीज को हेडिंग जाहिर करता हूँ, इस वीडियो को हेडिंग, वीडियो हेडिंग, अच्छा एक मिनट, ये मैं इसको अब हेडिंग, अब अगर देखो एक बंदा बोलता है इसको हेडिंग बना दिया, ये किया मैंने, इसको ऐसे और मैं इसको बोल्ड करता हूँ, ये भी डाल दिए, और क्या करता हूँ, इसको बोल्ड करता हूँ, इसका साइज बड़ा कर देता हूँ,
कलर रेड कर देता हूँ, सब कुछ कर दिया। आपने बोलता ये क्या बन गई है, लेकिन एक्चुअल में ये हेडिंग नहीं बनी है। कैसे पता चला? व्यू पे जाओ, नेविगेशन बार खोलो, क्या देखो यहाँ हेडिंग आ रही है। पेज पे जाओ, कितने पेज है? 6 पेज है, बता रहा है। हेडिंग आ रही है क्या? नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये हेडिंग नहीं है। आप बोलोगे सर हेडिंग, भाई ये तो आपने देखो टेक्स्ट को कलर देके साइज देके बड़ा कर दिया, आपको पता चल रहा है ये हेडिंग है। कंप्यूटर को क्या पता ये हेडिंग है या नहीं है? तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। उसके लिए आप जाओगे होम पे, होम पे जाओगे, स्टाइल है हमारे पास, स्टाइल्स, स्टाइल के अंदर लिखा देखो ये नो स्पेस, ये हेडिंग्स है। कोई भी एक हेडिंग का नाम चूज करो, इसको हेडिंग। अब ये क्या बन गया मेरे पास? हेडिंग। बाकी इसको साइजिंग कलरिंग आप अभी भी दे सकते हो, उससे इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आता हूं यहाँ पे नेविगेशन बार में चेक करता हूँ। व्यू पे जाने के बाद मैं देखना चाहता हूँ नेविगेशन बार में अब मेरे पास एक हेडिंग आ रही है। क्लियर? कोई मसला? ठीक है। अब मैं इस हेडिंग पे लगाता हूँ लिंक। मैं जाता हूँ होम पे और अच्छा सॉरी, इस हेडिंग पर जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? मैं लगाता हूँ, जैसे मैंने यह लिस्ट बना दी मुख्तलिफ हेडिंग की, 1 कुछ भी लिख दिया, ऑडियो एडिटिंग, इस तरीके से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या पेज नंबर दे सकता हूँ, ये आगे पेज नंबर। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ? इस जगह पे लिंक छोड़ना चाहता हूँ, या तो इस पे या तो इस जगह पे लिंक छोड़ना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ इंसर्ट पे और लिंक पे जाता हूँ। लिंक पे जाके यहाँ जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। हेडिंग पर आया तो हेडिंग को दिखा रहा है मुझे एक हेडिंग दे दिया। टेक्स्ट टू डिस्प्ले, वो कह रहे हैं क्या टेक्स्ट डिस्प्ले कराओ? मैंने बोला वीडियो एडिटिंग ही दिखा दे भाई। ये क्लिक किया, ठीक है, उसने ये दिखा दिया। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया ना वीडियो एडिटिंग, वरना वो पेज नंबर या इस टाइप की चीजें मांग लेगा। कर दिया। अब जाता हूँ यहाँ पे, मुझे उस हेडिंग तक पहुंचना है। यहाँ आया, क्लिक किया। इस तरह से डिफरेंट चैप्टर्स के हिसाब से बना सकते हैं भाई। चैप्टर नंबर दे दिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2, जिस चैप्टर पे जाना चाहते हो टॉप पे सारा इंडेक्स को क्लिक करो, वहां पर आप पहुंच जाओगे। क्लियर? एक होता है मेरे पास भाई बुकमार्क। क्या बुकमार्क? बुकमार्क क्या करता है भाई? बुकमार्क की सिंपल सी एग्जांपल, इतनी सी आसान सा काम है। बुकमार्क समझो, जब एक बंदा कोई रीडिंग कर लेता है, बिल्कुल ये रीडिंग करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा आज और मैं थक गया, मैंने कहा भाई आज के लिए काफी है। मैंने जैसे पकड़ देना, अगर मैं निशान लगाना चाहूँ मर्जी है, ना लगाऊं तो भी मर्जी है। मैं बोलता हूँ यार मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, क्या कर दिया था? यहाँ तक पढ़ लिया। अच्छा इस पैराग्राफ तक पढ़ा, बिल्कुल निशान तब लगाऊंगा, बिल्कुल यहाँ तक पढ़ा है, इस पैराग्राफ तक यहाँ तक पढ़ लिया मैंने। क्लियर? ठीक है। अब मैं जब आऊंगा नेक्स्ट डे तो बोलता हूँ यार, एक तो देखो होता है ना, आपको बुक पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आपने बुक नंबर लाइन नंबर 5 आपने वहां निशानी लगा दी, यहाँ तक निशान लगा देते हैं मदरसे वाले कारी, निशान लगा दिया। उस निशान से आपको पता चला उस पेज पे आपने कहाँ तक पढ़ा है। अब उस पेज पर पहुंचने के लिए क्या करोगे? रस्सी डालते हैं ना, समझ लीजिए रस्सी जो है वो बुक मार्क है मेरे पास। मैं इधर आया, जाऊंगा इसको सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ माउस रखने के बाद मैं चला जाऊंगा बुक मार्क पे। बुक मार्क में जाके बोलूंगा एक न्यू बुक मार्क बनाना है मैंने। किस नाम से? आज मैंने रीडिंग की, मैं बोलता हूँ जैसे था ना सबक नंबर 1 है ना, तो मैं इसको चैप्टर 1 कर सकता हूँ, सबक नंबर 1 कर सकता हूँ, जो भी आपको लिख देता हूँ सबक पहला सबक मेरे पास। अच्छा स्पेस वगैरह नहीं चलेगी, हाँ स्पेस वगैरह दोगे ऑप्शन दोगे हट जाएगा, आपने स्पेस नहीं देनी, नाम एक जैसा रखा सबक 1 और ऐड कर दिया, इसको हो गया क्लियर। ठीक है भाई, याद इस फाइल को मैं करता हूँ सेव अपने पास, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, कंट्रोल एस से डेस्कटॉप, ये वाला नहीं भाई दूसरा वाला 1 के ही नाम से सेव हो रहा, होने दो, कैंसिल कर दिया। ये आ गया सबक नंबर 1, कॉपी ऑफ एडवांस सीआरटी हटाओ, ये ओपन किया। अब मैंने कहां तक पढ़ा है, वहां तक जाने के लिए अब बुकमार्क लगा तो दिया, जाऊं कैसे बुकमार्क पे? इंसर्ट पे जाऊंगा, यहां जाऊंगा, बुकमार्क पे क्लिक करूंगा। बुकमार्क पे कहां जाना है? सबक 1 पे क्लिक किया, गो टू, यहां तक पढ़ा था और यहाँ निशान लगा दिया मैंने ये बुक क्लियर हो गया।
अच्छा, क्रॉस रेफरेंस क्या करता है? क्रॉस रेफरेंस भी यही काम करता है, बस हेडिंग्स के लिए यूज होता है। देखो कैसे क्रॉस, देखो अब तक जो भी काम कर रहा था उन सब में मुझे चीजें खुद लिखनी पड़ रही थी, बनानी पड़ रही थी, लेकिन रेफरेंस होता है यार, आप किसके रेफरेंस से आए हो? तो यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस क्या कर रहा है? रेफरेंस दे रहा है एक पेज पे किसी चीज का। एक पेज पे क्या क्या हो सकता है? टेबल हो सकती है, फिगर्स हो सकते हैं, डायग्राम्स कोई हो सकती है, हेडिंग्स हो सकती है, पैराग्राफ हो सकते हैं, उनका रेफरेंस। अब मैंने हेडिंग बनाई नहीं, अगर मैं दो चार एक काम करता हूँ, एक दो हेडिंग बना देता हूँ। एक इसको बनाया, हेडिंग बनाया हुआ था, एक हेडिंग ये बनाइए, एक आध और हेडिंग बना देता हूँ, इसको हेडिंग के तौर पे बना देता हूँ। एंटर करता हूँ, उसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ स्टाइल में जाता हूँ, अब अगर मैं अपने नेविगेशन बार पे व्यू में जाके चेक करूँ तो मुझे कितनी हेडिंगें शो होनी चाहिए? दो हेडिंग। क्लियर, दो हेडिंग। अब मैं जाता हूँ कहाँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ रेफरेंस। रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस, रेफरेंस कुछ भी दे सकता हूँ, पैराग्राफ नंबर के हिसाब से दे सकता हूँ मैं, जो बुकमार्क है वही नाम दे सकता हूँ मैं, पेज नंबर के हिसाब से दे सकता हूँ। मैं जाता हूँ कहाँ पे, इंसर्ट पे, और इसको बोलता हूँ भाई मुझे क्रॉस रेफरेंस लगाना है। यहाँ पर आया, वो बोलेगा किस पे लगाना है? नंबर आइटम्स पे कोई नंबर दिया हुआ है आपने, मेरा लगा हेडिंग दी हुई है, कोई बुकमार्क, देखो बुकमार्क एक है वो शो कर रहा है बुकमार्क, मैंने हेडिंग डाली है, अगर फुटनोट डालूं है, एंड नोट डालूं, सबका देगा। कोई मैं अपने इस पे इक्वेशंस बना के डालूं वो देगा सबका। टेबल डालूंगा टेबल देगा, फिगर, फिगर नंबर आपको लगाना बताया, पिक्चर के ऊपर नीचे फिगर लगा दूं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या हेडिंग डाली हुई है, बोलेगा कौन सी हेडिंग के लिए रेफरेंस रखने हैं, जिसके लिए चाहूं मैं बोलूं रीड इजियर के लिए, इसमें इंटर रेफरेंस क्या करना है? हिसाब से डालूं, हेडिंग टेक्स्ट डालूं, जो हेडिंग है वही टेक्स्ट डाल दूं, या पेज नंबर डालूं, या हेडिंग नंबर डालूं, जो भी देना चाहूं। मैं बोलता हूं पेज नंबर डाल दे भाई, अबव एंड बिलो, इंसर्ट कर देता हूं। पेज नंबर क्या है? 5 पर। अब यहाँ आता हूं मैं, कंट्रोल क्रॉस रेफरेंस क्या करता है? काम वही कर रहा है जो ये लिंक और वो कर रहे हैं, बस ये रेफरेंस यूज कर रहा है, वो किसी का रेफरेंस नहीं यूज कर रहा है ना, खुद ही किसी चीज को हेडिंग या कुछ बनाते काम करते हैं। ये क्या करता है? बने बनाए हेडिंग्स, बनी बनाए फिगर्स, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, आपने एक पूरा काम कर लिया, डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, उसमें हेडिंग डाली, डायग्राम्स भी डालिए, फिगर भी डालिए, टेबल भी डालिए। जब आप जाएंगे वो ऊपर खुद ब खुद देगा भाई आपके पास टेबल है, ये टेबल नंबर है, ये आपके पास फिगर नंबर है। ये बच्चों को पूछा था 10 बार, बच्चों को समझ नहीं आई भाई, सोचते थे। अच्छा, और इसमें बड़ी चीजों में दो चार और चीजें में दो जो मैंने बच्चों से ज्यादा पूछी थी, इसमें ज्यादा बच्चे फंस रहे थे, ये चीजें तो बच्चों को पता होनी चाहिए सारे। पेज को कलर देना, बॉर्डर देना, ठीक है। यहाँ आता हूँ लेआउट पे, इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है, बड़ी छोटी मोटी चीजें। रेफरेंसेस पे आ जाता हूँ, ठीक है। रेफरेंसेस टेबल ऑफ कंटेंट होता है, वो तो अच्छे से पढ़ा दिया था, मेरा नहीं ख्याल के टेबल ऑफ कंटेंट किसी को ना आता हो। कौन सा बच्चा है जिसको नहीं आता टेबल? एक ही बच्चा है, वो तो नहीं बच्चा है, उसके अलावा और कौन है भाई? टेबल ऑफ कंटेंट क्या करेगा? जाता हूं यार, बस इतना सा काम करेगा। आपने हेडिंग्स दे दी, खुद ब खुद उन हेडिंग्स को पकड़ेगा और ये दे देगा, ठीक है। ये खुद ब खुद हेडिंग का ऑप्शन ले आएगा, और कोई भी हेडिंग ना डालूं, सबको हेडिंग से डालूं या कुछ भी नहीं देगा। वो एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 लिख के दे देगा, आप चाहें तो। यहाँ जाता हूँ, अब किसी पे भी कंट्रोल और ये हेडिंग बन, हेडिंग्स के हिसाब से ये क्या करेगा मुझे, अगर मैं आप कोई नई हेडिंग बना दूं सर फिर क्या होगा? बिल्कुल, मैं अभी एक और हेडिंग बना, मैं जाता हूँ यहाँ सेव टाइम को हेडिंग बना, सेव टाइम के बाद आया, इसको यूं यहाँ से सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे, स्टाइल में गया, इसको भी एक हेडिंग दे दी, हो गया सर, हेडिंग बन गई। सर अब क्या करेंगे? रेफरेंस कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे। कब आएगी? आप सोते उठोगे फिर आ जाएगी। आपको टेबल अपडेट करना है, इंसर्ट में जाओ, सॉरी आता रेफरेंस, अपडेट टेबल पे क्लिक करो, वो बोलेगा क्या करना है, सिर्फ पेज नंबर या इंटायर टेबल? मैंने कहा पूरा टेबल भाई। अपडेट हो गया, सेव टाइम आ गया। अच्छा, इसने ये भी दिया पेज नंबर 4 पर है, तरतीब भी खुद देगा, जो हेडिंग पहले उसको पहले, जो बाद में उसको बाद में देगा। अगर सेव टाइम क्लिक करूंगा, सेव टाइम पे आएगा। अच्छा, आप कैसे सर बाकी ये हम यहाँ आते हैं, रीड इजियर को मैं हेडिंग बनाता हूँ। रीड इजियर क्या है? इन सब के सबसे आखिर में आनी चाहिए ना, इस रीड इजियर को भी बनाता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे और इसको भी बनाता हूँ, स्टाइल में जाके हेडिंग बन गया।
टेबल का अपडेट यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, एंटायर टेबल करता हूँ। अगर पेज नंबर आपने किसी चीज का डॉक्यूमेंट का पेज नंबर चेंज किया, डॉक्यूमेंट नीचे कर दिया, वो छठे पांचवें पेज पर आ गया, ऑटोमेटिक पेज नंबर इनकर वो कर देगा। आपने कोई चीज उठा के एक हेडिंग दूसरी जगह पेज दी, वो पेज नंबर कर देगा। एंटायर टेबल करो, देखो इजियर में आखिर में दिया ना, सेव ऑफ टाइम को ऊपर दिया था, क्योंकि सेव ऑफ टाइम पहले है, फिर रीड इजियर है, ये दे दिया उसने हेडिंग के नाम से। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल दबा के क्लिक किया, उसने मुझे इस हेडिंग पर पहुंचा दिया। क्लियर, बेसिक काम आप लोगों के पास ये थे रेफरेंसेस वाले। और एंड नोट टेबल, साइटेशन क्या होता है, हम जाते हैं गूगल पे भी, गूगल भाई से पहले पूछेंगे व्हाट इज साइटेशन। गूगल बंद कर दिया, ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू, पहले ये करेंगे। और साइटेशन ये वर्ड है ना, CITA हवाला, शायर का हवाला, बुक का हवाला, ठीक है। ये अब बिब्लियोग्राफी में आता हूं मैं, BIBLIO, बिब्लियो 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 बिब्लियोग्राफी दे रहा है, किताबियात। अब खालिस उर्दू का वर्ड दे दिए, इनका तर्जुमा और मुश्किल है। बिब्लियोग्राफी और साइटेशन ज्यादा इजी है भाई। साइटेशन में क्या होता है, आप सिंपल सिर्फ हवाला देते हैं, वो किसने लिखी, कब लिखी, इस टाइप का, बस नाम उसका ईयर दे देगा या बुक का नाम दे देगा, खत्म बात। लेकिन बिब्लियोग्राफी क्या करता है, इसमें थोड़ी डिटेल है। क्या है, वो पूरी डिटेल बताएगा भाई, किसने लिखी, कब लिखी, क्या है। जैसे अब मैं यहाँ आता हूँ एक साइटेशन ऐड करवाने के लिए, और मैं आता हूँ इसके आखिर में देना चाहता हूँ, यहाँ दे देता हूँ या यहाँ ले देता हूँ साइटेशन हवाला, यहाँ दे देता हूँ गो टू टॉप से पहले। और मैं यहाँ आके बोलता हूँ भाई साइटेशन ऐड कर दो, ऐड सोर्स पे जाऊंगा, बोलेगा क्या क्या ऐड करना है, ऑथर का नाम, भाई बिलाल आ गया। कोऑपरेटर होता है, मतलब कोई और भी है, टाइटल बुक का, बुक का टाइटल भाई, सही है। अच्छा कुछ भी दे दो यार, दी इंग्लिश बुक, ठीक। ईयर कब, 2022 में, सिटी कराची। साइटेशन सोर्स एक ही जगह से लेंगे। और पब्लिशर, कौन पब्लिशर है भाई, पब्लिशर ले लो, फैसल पब्लिशर होते हैं ना इस टाइप का। ओके किया, देखो बिब्लियो साइटेशन क्या कर रहा है, इतना डेटा डाला उसने, सिर्फ ऑथर का नाम और ईयर बता दिया बस। लेकिन इसके मुकाबले बिब्लियोग्राफी क्या करेगा, पूरी दे देगा भाई, बिलाल ने द इंग्लिश बुक कराची फैसल पूरा उसने लाइन। अच्छा इसके अंदर स्टाइल है डिफरेंट, वो आप अपनी मर्जी के कोई चूज कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग है, किसी में क्या है, किसी में क्या है, किसी में कौन सी चीज पहले दी है, किसी में क्या है, स्टाइलिंग का आप चेंज कर सकते हो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में आके, ठीक है। और इसमें एक और दिया रहता है स्टाइल के लिए, ये रहा। मैं यहाँ आता हूँ, किसी एक को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ आता हूँ या इसी को, स्टाइल पर आता हूँ, ठीक है भाई। स्टाइल देना है, सेलेक्ट नहीं कर रहा, कहाँ गया, रेफरेंस पे, और आ जाता हूँ यहाँ। इसमें चेंजिंग दे रहा है, नहीं इसको चेक ऊपर वाले को दे रहा है, चेक दे रहा है, ठीक है। ये रहा स्टाइल है इसके अंदर लिखने के, पहले क्या आएगा, बुक का नाम, ये डिफरेंट है स्टाइल्स इन लोगों ने यहाँ दी हुई है। APA एडिशन क्या होता है, शिकागो एडिशन, इनसे हमारा मतलब नहीं है, बस आप इनमें से कोई स्टाइल चूज करेंगे और बताएगा, किसी में बुक का नाम पहले आएगा, किसी में ईयर पहले आएगा, किसी में उस एडिशन का ऑथर का नाम पहले आएगा, ये सारी चीजें दी गई, ठीक है। अच्छा जी, इंसर्ट कैप्शन के अंदर, इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, हाँ बताओ जल्दी से। इंसर्ट कैप्शन अभी बताया था कि फिगर नंबर डालने, इंसर्ट कैप्शन फिगर नंबर। अगर आप किसी जगह आपने कोई पिक्चर डाली और पिक्चर पे क्लिक करो, भाई मैं किसी क्लिक करके पिक्चर पे लाना चाहता हूं, तो पिक्चर को कैसे सिलेक्ट करूंगा मैं, क्रॉस रेफरेंस में, वहां तो फिगर नंबर आ रहा था ना, तो जब मैं फिगर नंबर इंसर्ट करूंगा
फिर वो ऑटोमेटिक फिगर नंबर मुझे दिखाएगा भाई फिगर नंबर 1 पहले पे पहला आएगा, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा। ठीक है, कैप्शन का ये काम होता है। पिक्स वगैरह पे अप्लाई होता है, ये सिर्फ पिक्चर पे अप्लाई होता है। इसके अंदर एक टेबल का कंटेंट भी है, ये रहा टेबल ऑफ फिगर। जब आप टेबल बना लेते हो, टेबल को भी तो कोई नाम नहीं देते ना, तो आप उस टेबल पे क्लिक करके इंसर्ट टेबल कैप्शन लगा सकते हो। बोलेगा भाई कौन से टेबल पे, किसी पे पूरे पे देने, आप पूरे पे लगा दो। एक टेबल पे फिगर नंबर बोलेगा, फिगर अच्छा जो इसमें लिखा है आप सिर्फ पे क्लिक करो, ओके कर दो, फिगर नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करेगा 1 2 3 4। आपने पहला लगा दिया 1, अब दूसरे को वो खुद ब खुद 2 देगा। आप नाम चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन आपने वही नाम चला, पहले को फिगर दे देगा या फिगर 1 फिगर 2, खुद सीरीज से देना। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज पूछी थी भाई मैंने, मैक्रोस वाला और ये वाला काम रहता है। मैक्रोस बड़ी आसान सी चीज थी जो आप लोगों ने की नहीं। कहाँ आ रहा था भाई, अरेंज ऑल तो तुझे गोली मार दूंगा। जाके मैक्रोस आता है। अच्छा, मैक्रोस में सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, आप यहां जाओ व्यू में, मैं ऐप को रन करता हूं, ये एरर है ना। मसला ये है कि कुछ हमने शॉर्टकट कीज ऐसी रखी होती है, इसके प्रोग्राम को छेड़ दिया होता है। बिल्कुल एक बंदे ने कंट्रोल सी कॉपी के लिए रखा हुआ है। क्या है, देखो कंट्रोल सी का क्या मतलब होता है। अब वर्ड में मैं कोई चीज लिखा है, देखो और कंट्रोल सी करूंगा तो क्या होगा, कंट्रोल वी करूंगा तो। अब एक बच्चे ने कंट्रोल सी रखा है कि जब मैं कंट्रोल सी मारूं मेरी एप्लीकेशन आ जाए, कंट्रोल वी मारो मेरा लेटर आ जाए। जब वो कंट्रोल सी मारेगा ना तो ये लेटर नहीं आने वाला, वो बोलेगा भाई इस टाइप की शॉर्टकट मिलेगा रखिए, तो फिर वो मैक्रोस आपका काम करना छोड़ देगा। वो बोलेगा भाई आप वो चीज बता रहे भाई, एक बात है ना, देखो बिलाल यहाँ पे कौन कौन है, एक बिलाल, दूसरा कौन सा है बिलाल, तुम दोनों का नाम बिलाल है, और सुफा में तुम लोग आए और फादर नेम नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है, या बिलफर्ज अगर फादर नेम भी सेम हो सकता है, बिलाल महमूद है हमारे पास जो आता है वो भी बिलाल महमूद है, इवनिंग में बच्चा पढ़ता है वो भी, लेकिन दोनों का रोल नंबर चेंज होगा। अगर रोल नंबर भी सेम हो, मैं बोलूं बिलाल महमूद रोल नंबर 2 यहाँ पे आ जाओ और दोनों का रोल नंबर 2 है, कौन आएगा, दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे, आएंगे दोनों कैसे भाई। तो अब जब कंट्रोल सी मारा वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, बेटा भाई कॉपी करूं, कंट्रोल वी मारा पेस्ट करूं कि वो लेकर आऊं, वो उसने एरर उठा के दे दिया, भाई ये क्या बातें कर रहे हो। देखो रन पे गया, उसने कहा भाई ये क्या रखा हुआ है तुमने, कंपाइल एरर, एक्सपेक्टेड फंक्शन और वेरिएबल। वेरिएबल होते हैं जिसके अंदर कोई चीज रखी है, आप जब ये डेटा सेव करते हैं उसके अंदर सेव हो जाता है किसी बटन में, तो कंट्रोल सी में सेव हो रहा है, कंट्रोल सी में पहले से कुछ डला हुआ है, अब वो कैसे दे, वो बोला भाई कंट्रोल सी के अंदर तो पहले से कुछ रखा हुआ है, अब आपने ये कैसे दूं। तो इसके 2 तरीके हैं रिमूव करने के, या तो आप इस पे जाओ, ठीक है, और आसान तरीका ये सारा डिलीट मार दो, जितने मैक्रोज आपके पास सेव हैं इन सबको डिलीट मारो, मैक्रोज आपका रन हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता, फिर आपके पास आप अगला हल ये है कि आपने अपना वर्ड अनइंस्टॉल करना है और उसको दोबारा से इंस्टॉल करना है, ठीक है भाई, क्योंकि अब आपका जो मेन फंक्शन है उसका खराब हो चुका है, खराब हो गया, आपको प्रोग्रामिंग का मसला होगा, अब वो वर्ड डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। हमें काम करते हैं मैक्रोज में, मैंने कहा था लिखना है, कैसे लिखना है, देखो यूज करते हैं हम पहले मैक्रोज को, मैं लिखता हूँ टू, आपको कहा था इस टाइप का लिखना है, एड्रेस और फिर क्या था सेल नंबर, फिर कुछ भी है बस, ठीक है, और पीरियड, ठीक है, मैंने ये कुछ भी लिख दिया फिलहाल, और मैं आता हूँ और रैंडम पैराग्राफ बनाता हूँ, देखो एक ही पैराग्राफ बनाता हूँ, एंटर आ गया पैराग्राफ, और यहाँ आता हूँ, अच्छा ठीक है भाई, और हम इसको करते हैं कोई साइड पे कर दिया, ठीक है भाई आ गया। अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ और यहाँ आके लिखता हूँ FRN। अब ये होने के बाद, ये लिखने के बाद मैं चाहता हूँ इसको क्या करूँ, सेव करूँ, मुझे बार बार ये लेटर लिखना ना पड़े, कंट्रोल A करता हूँ और कंट्रोल X कर देता हूँ, फिलहाल गायब कर देता हूँ, गायब कर दिया। अब जहाँ पे भी चाहिए वहां कंट्रोल V कर दो,
ऐसा ही है ना। अब कंट्रोल बी, मैंने बच्चे को बोला बेटा ये बिठा दिया, वापस जाओ, बच्चा कहता कंट्रोल जेड, सारा आ गया। लेकिन अब हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट बंद कर दिया और दोबारा न्यू डॉक्यूमेंट खोला। अब कंट्रोल जेड करेगा तो वापस आएगा या नहीं? अब कंट्रोल एक्स का किया हुआ था, कंट्रोल बी करेगा, आएगा या नहीं? आएगा। कॉपी वो अपने कंप्यूटर सेव करता है। कंट्रोल एक्स कर दिया भैया, ठीक है। लेकिन आपने एक और चीज को कॉपी या पेस्ट कट की तो वो क्या होगी, पिछली चीज खत्म हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मैक्रोस क्या होता है, रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग तब ऑन करेंगे जब मैंने पूरा काम लिख लिया अपना। अब इसको कंट्रोल एक्स करता हूं, अपने पास सेव कर लिया। अब वो बोलेगा भाई बनाओ, मैक्रो के नाम से मैं बोलता हूँ मैक्रो 1, बोलेगा शॉर्टकट रखो। शॉर्टकट अब देखो मैं बोलता हूँ कंट्रोल सी, ठीक है। असाइन कर देते हैं बच्चे अंधा दिन अपने। भाई कंट्रोल सी हमारा वो क्या कह रहे हैं, एडिट कॉपी। भाई ये पहले से असाइन हुआ है, एडिट कॉपी भाई इसका मतलब कुछ और लगा हुआ, चलेगा कंट्रोल बी। उसने कहा भाई ये भी असाइन है, कंट्रोल बी। उसने कहा ये बोल्ड करने के लिए कंट्रोल क्यू। उसने कहा भाई ये भी है, कंट्रोल जी, ये भी है, जाए तो जाएगा। आप रैंडम आगे पीछे वर्ड यूज करें। मैं बोलता हूं अल्ट कंट्रोल और क्या रखा ये मैंने, स्कोर लगाया मैंने इसके साथ। अल्ट कंट्रोल उसका शॉर्टकट है, कुछ और लगा देते हैं, अल्ट कंट्रोल और ए कर देता हूं, ठीक है। अनअसाइन, ये किसी को नहीं असाइन हुआ था। असाइनमेंट होता है ना, मैं आपको असाइन करता हूँ, असाइनमेंट दे रहा होता हूँ, असाइनमेंट असाइन करता लिखा हुआ था इतने बच्चों को असाइन हो गया, मिल गया, दिया है मैंने असाइनमेंट। तो अब ये इसको असाइन हो गया, इसको कर देता हूँ कंट्रोल असाइन, बोलता हाँ ठीक है ओके, इसको रख दिया मैंने, हो गया फिर। अब अल्ट कंट्रोल ए भी असाइन है। अब मैं कोई न्यू मैक्रो बनाऊंगा तो उसमें अल्ट कंट्रोल ए नहीं दे सकता, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ, मैक्रो मेरा ऑन हो गया। अब बच्चे बोलते हैं मैक्रो कर दिया ऑन, मैक्रो ऑन करके छोड़ देते हैं, सर अब कैसे करें? भाई अभी तो रिकॉर्डिंग ऑन हुई है, रिकॉर्डिंग ऑन की मैंने, अब रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे देखनी है तो क्या करूंगा, पहले उसको स्टॉप करके सेव करूंगा, फिर ना हो गया मैंने ये चीज सेव कर दिया, मैं जाता डॉक्यूमेंट को कर देता हूँ अनसेव। यहाँ जाता हूँ विंडोज आर, विंडवर्ड खोलता हूँ और इसके बाद जाता हूँ मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे, ब्लैंक पे, और मैं यहाँ आने के बाद आता हूँ यहाँ मैक्रोस पे और मैक्रो भाई को बोलता हूँ भाई और मारो। अब आप बोलोगे सर कंट्रोल जेड दबा रहे, कंट्रोल जेड नहीं दबा रहा, अल्ट क्या रखा था भाई शॉर्टकट, अल्ट कंट्रोल ए। अब यकीन हो गया, अबे अल्ट शिफ्ट ए, अल्ट कंट्रोल ए। अब मुझे जब भी कभी लेटर लिखना में कुछ और काम करो, एक बंदा बनाया जल्दी से लेटर टाइप कर, कौन सा वाला। अब कंपनीज में होते हैं ना, कंपनी में लेटर उन्होंने बनाए हुए होते, फॉर्मेट एक तैयार होता है, सैलरी लेटर का फॉर्मेट, रिजाइन का लेटर का फॉर्मेट, अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्मेट। अब एक बंदा आया, सर जी मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, बच्चा बोले सबर करो बैठो पूरा भाई, क्यों अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है भाई ये रखा कंट्रोल, अल्ट कंट्रोल ए आ गया। नाम बताओ इस बंदे का, सिर्फ नाम लिखना और फिलाना करना और ढिमकाना था। कोई मसला था इसके अंदर, कोई मुश्किल चीज थी नहीं थी। आओ भाई दौड़ गया, दौड़ गया। एक छोटा सा पैराग्राफ बनाओ, उसमें 2-4 चीजें आगे पीछे करो, उसको मैक्रो में से फटाफट। कुछ फंक्शन ऐसे है ना, जैसे आप अगर आप कंट्रोल डिलीट मारोगे तो वो अलग ऑप्शन देगा, वो कंप्यूटर के अंदर भी कुछ फंक्शन के लिए मेरे पास क्या यूज करते हैं और इन पे ये वाला इसके अंदर ये वाला दिखता है, कोड अपने पास डाउनलोड कर लो, यहीं पर वर्ड में ही कहीं पे इन पेज का लिंक जो आप कॉपी करोगे इसमें पेस्ट करोगे चलेगी, डब्बे डब्बे आ जाएंगे, डब्बे डब्बे आ जाएंगे। उसके लिए कोई वीडियोस में मतलब इसमें एनाल से क्या है मतलब लगा तो नहीं है, जुगाड़ करके बैठ करके प्रॉपर काम ऐसा भी ना होगा। राइटिंग टाइम चेक करो ये कुछ इंग्लिश के करता है, ये
इसके अंदर बिल्टन गाइडेंस इंग्लिश में है ना। सर ये फॉर्मूला काम ही नहीं कर रहा। अरे बेटा मैक्रोस खुला हुआ है ना मेरा बच्चा, मैक्रो खुला हुआ है। मैक्रो खोल के तू फॉर्मूला लगा रहा है उस्ताद तुम। फॉर्मूला नहीं। जा यार नालायक बैठो, इतना टाइम तुमने ऐसे ही जाया किया। भाई मैक्रोस खोल के आपको मैंने पहले कहा है, आपने वो काम पहले से तैयारी करनी है। अभी रिकॉर्डिंग इसने शुरू कर दिया और मैं रिकॉर्डिंग या क्लास की शुरू कर दिया और अभी मैं घर से बाइक पे बैठ के आना शुरू करूं, आऊं सारी सेटिंग करूं। भाई सब कुछ रेडी होता है तब रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं ना, तो आपने सारा अपना डॉक्यूमेंट पूरा रेडी करना है उसके बाद। आ जाओ, बस ये आज वर्ड की लास्ट क्लास है, इसके बाद वर्ड की शक्ल भी नहीं देखूंगा। आना चाहिए आपको, एक एक चीजें ये 2-3 बार पढ़ा चुका हूं। ये बच्चे लिखते हैं एक एक ऑप्शन। चल गया? इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करो, थोड़ा सा आगे पीछे कलर वाले डाल दो कहीं पे। बीच वाले पैराग्राफ को ब्लू कलर दे दो, बीच वाले पैराग्राफ जल्दी से फटाफट ब्लू कलर दे दो। हाँ आप आराम से करो, आराम से तसल्ली करो। अब उसको कलर दे दो, होम पे जाओ। अब आंसू भी दे देगा वो। अरे भाई टेक्स्ट को कलर दो, टेक्स्ट और उसको भी दे। टेक्स्ट का कलर चेंज किया तुमने, आज तो तुमने ऐसे उठाया था कि बताए सब कुछ बना करके छोड़ेंगे। क्या किए? कंट्रोल है। आगे कलर बहुत गंदा कलर आ रहा है सर। देखो हाँ भाई क्या हुआ? क्लिक करने गले पड़ता है ये। आप ज्यादा छेड़ेंगे ना इसके बाद तो फिर आपको वर्ड इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ता है आप इसको डिलीट कर बंद कर, इसको सेव तो करो बेटा, डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट सेव करो ना पहले। अच्छा कैंसिल कर दो, चलो कैंसिल कर दो। अब जाओ इजी हो गया। इस तरीके से आप मैक्रोस को यूज कर सकते हैं। आखिरी क्या चीज बची भाई? जो मैक्रोस मेरे पास सेव है, अच्छा एप्लीकेशन वाला रहने देते हैं या उसको भी मारो डिलीट ही। कहाँ गया सर? डिफरेंस में मार्क और एक मिनट, यहाँ आता हूँ मैं व्यू पे और इनको करता हूँ डिलीट, इसको भी करता हूँ डिलीट, इसको भी करता हूँ। अच्छा एक बच्चे ने पूछा था क्या? अरेंज विंडो। अब वो अरेंज विंडो पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अरेंज का नाम सुन के बच्चे बोलते हैं सर ये तरतीब दे देगा, वो तो बाकी तरतीब दे देगा, देगा किसको? देखो अरेंज ऑल विंडोज, इस पर आओ तो वो बताता है अरेंज स्टेक योर ओपन विंडोज। क्या करेगा? आपकी जितनी भी ओपन विंडोज है ना उनको, अगर मैं बोलता हूँ इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, अब 2 डॉक्यूमेंट ओपन हो गए पीछे। यहाँ आता हूँ, अच्छा एक ये रहा, दूसरा कहाँ गया भाई? विंडोज R से विनवर्ड एक और खोल लेता हूँ। अब मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट ओपन, ठीक है, इसको मैं न्यू और यहाँ जाता हूँ व्यू पे और उसको करता हूँ अरेंज ऑल। काम कर जा भाई,
अच्छा एक मिनट, इनके साइजिंग में सेट करूं पहले दोनों के, और इसकी भी साइजिंग अब अरेंज ऑल करता हूं दोनों विंडोज। ठीक है, ये साइज भी आपने देखा मेंटेन करना शुरू। तो पहले से अगर किसी का साइज छोटा है तो उसको दोबारा वो छोटा करके इस हिसाब से नहीं करता। ये करता क्या है बेसिकली, जितनी भी वर्ड की फाइल है ना सबको एक साथ ओपन करके उनका साइज छोटा कर देता है, बस और कोई काम नहीं है। जब इसको क्लिक किया इसका साइज दोबारा बड़ा हो गया। पहले क्यों नहीं अप्लाई हो रहा था, क्योंकि इसका साइज ऑलरेडी क्या था, छोटा ही था। तो इसको कैसे छोटा कर ये आ गया। स्प्लिट वाला काम आपको बताया, यहाँ स्प्लिट पे क्लिक करोगे एक पेज अलग दूसरा वाला अलग, लेकिन स्प्लिट का काम सिर्फ वक्ती तौर पर है, जैसे ये वर्ड वाला है। इसका कोई प्रिंटिंग से ताल्लुक नहीं है। आप बोलो इसको सर मैं प्रिंट करवा लूंगा इस तरीके से, प्रिंटिंग का इसका कोई काम नहीं है। अच्छा कल एक जो मेजर चीज आपके पास लिस्टिंग वाली आ रही थी, ये क्या थी? ठीक है, लिस्टिंग वाली हम जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, और लेटर टाइप करते हैं। क्या शॉर्टकट लगा रहे, डिलीट कर दिया मैंने। टू और क्या था भाई, फॉरन टू और एड्रेस, ईमेल और रिक्वेस्ट टू आर एंड रैंडम। इसमें भी आई थिंक रैंडम नहीं चलेगा। हाँ चल गया इसमें। क्या बोल रहे हो, मैंने कुछ बोला? और यहाँ आता हूँ, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ, और मैं नीचे आता हूँ फ्रॉम, FROM फ्रॉम। मेरे पास ये सारी चीजें लिखने के बाद मैं चाहता हूँ 50 बंदों को यही लेटर भेजना है। सब एम्प्लॉयज को सैलरी स्लिप मिल रही है, ठीक है, वो देना। या सब एम्प्लॉयज को एक लेटर भेजना है, भाई कांग्रेचुलेशन हमारी कंपनी बड़ी कामयाब है, इस टाइप को कुछ भी लेटर। अब क्या करूँ, बेटा बिला फिर उसका ईमेल और ये यहाँ पर नहीं, मैं क्या करूंगा, ऐड रिसिप्ट पे जाऊंगा और क्या करूंगा, टाइप न्यू लिस्ट या एग्जिस्टिंग लिस्ट में टाइप न्यू लिस्ट करूंगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर भी तो नाम लिख ही रहे हो, वहीं लिख दो। ऐसा ही है ना, 50 कॉपी करके। मुझे कोई बच्चा ये बताए सर यहाँ जो नाम मैंने भेजा ये नाम लिखना है, ये पूरा लिखना है, जो डिटेल मुझे चाहिए ना मैं इसको कस्टमाइज करूंगा अपनी मर्जी से, वो सब चीजें मुझे यहाँ पर भी देनी पड़ेगी। फर्स्ट नेम, बस फर्स्ट नेम ही करता हूँ, और कंपनी नेम भी आएगा, एड्रेस भी एक आएगा, ठीक है। इसके साथ सिटी नहीं है मेरे पास, सेल नंबर है, स्टेट नहीं है, मल्टीपल सिलेक्ट नहीं करता ये एक साथ, दो नहीं सिलेक्ट करता। मैंने कहा 2 सिलेक्ट करे तो फटाफट डिलीट करे। ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है भाई, यही है 1 2 3 4 5 चीजें, ठीक है। अब मुझे करना क्या है भाईजान, मुझे करना ये है, अच्छा मूव अप एंड डाउन हो सकता है। फर्स्ट नेम के बाद दूसरे नंबर पे क्या रखा था मैंने, एड्रेस, तो एड्रेस को ऊपर करता हूँ मूव अप, और फिर उसके बाद सबसे नीचे तो कंपनी वाला आएगा, सेल नंबर इसको कर देता हूँ, उसको डिटेल हिसाब से ये फोन करता हूँ, ठीक है। और एड्रेस में इसको भी एडिट करता हूँ, लाइन के बजाय एड्रेस ही कर देता हूँ। इसके बाद फर्स्ट नेम, ठीक है, नेम ही सही है, इसको भी नेम कर देता हूँ खाली। ईमेल आ गया, कंपनी नेम, बस ठीक है। मुझे यहाँ 20 बंदों की लिस्ट बनानी है, तो 20 बार उस बंदे का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल और कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। तो फिर इसका क्या फायदा, बजाय इसके तो मैं डायरेक्ट ये कॉपी करूं 50 जगह पेस्ट करके हर जगह नाम लिखता जाऊं, एक का नाम लिखा दूसरा, इसका क्या फायदा है, कोई बच्चा इसमें तो और उल्टा मेहनत है, कस्टमाइज करो, सर्च करो, नाम को बराबर दो, और देखो कितनी देर तो मुझे यहाँ लगी, इतनी देर में मैं 1 2 तो बना ही लेता। इसका क्या फायदा है, हाँ ये लिस्ट बनानी एक बार पड़ेगी, उसके बाद 1000 दफा मुझे यूज करना। फर्स्ट टाइम कंपनी में ना हमारा नाम एक ही दफा लिखेंगे ना, या रोज आते सर बोलते बेटा आ जाओ दोबारा से तुम्हारा नाम लिखेंगे, आज एंट्री डाला है तुम्हारी, रोज एंट्री तो नहीं डलती ना, 1 टाइम एंट्री डल के काम हो गया। तो एक दफा मुझे यहाँ लिस्ट बनानी है, बस 1 टाइम की मेहनत है। अब मैं बनाता हूँ 50 बंदों की लिस्ट, ठीक है, और बल्दिया आया पिया चल दिया, और फोन नंबर, ठीक है, और ईमेल, और यहाँ आ गया कंपनी की जगह करता हूँ क्या,
तुफा कर दो, कुछ भी कर दो भाई। और नेक्स्ट एंट्री, उसके बाद आते हैं, यहाँ लिखते हैं सुहान, ठीक है, और हाँ @ फ्रॉम, ठीक है भाई। और यहाँ आएगा, इसको देगा कौन, PNG कर देते हैं, और सेम काम नेक्स्ट एंट्री आएगी मेरे लिए। और ये एंट्री हम बनाते हैं, अदनान आ गया। अदनान कहाँ रहता है भाई, बल्दिया में ही रहता है। अदनान का फोन नंबर ये आ गया, अदनान @gmail.com, ठीक है। और इसको भेजेगा सुफा ही। एक और एंट्री बनाते हैं, न्यू एंट्री, इसमें लिखते हैं फुरकान, ये रहता है औरंगी में, और 0 ठक 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 ठक, और इसका है फुरकान @gmail.com, इसको भी जाएगा PNG की तरफ से। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के दो एक जैसे रखे, दो एक जैसे रखे, कुछ चीजें मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने से क्या होगा कि ओके पापड़ आ जाएंगे। कहीं पे भी ये लिस्ट सेव कर सकता हूँ मैं, ये लिस्ट चाहता हूँ यहाँ पर, डाउनलोड्स में जाता हूँ और इसको करता हूँ यहाँ पे पुराना डेटा डिलीट, न्यू स्टूडेंट MDB के नाम से। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा, अच्छा अभी फाइल डिलीट हुई भी है, हम स्टूडेंट कर देते हैं, स्टूडेंट क्लियर हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, नाम चाहिए, ये नाम मुझे दे देगा। यहाँ जाता हूँ, नहीं कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने देखो एक लिस्ट पे क्लिक कर दिया तो अब यहाँ उस लिस्ट के हवाले से चीजें आना शुरू हो गई। अब मुझे इंसर्ट करना है, टू की जगह क्या आना चाहिए, उसका नाम आएगा। एड्रेस की जगह क्या आना चाहिए, उसका एड्रेस आएगा। सेल फोन की जगह क्या आना चाहिए, उसका सेल नंबर, फोन नंबर आएगा। ईमेल की जगह क्या आना चाहिए, ईमेल आएगा। और फ्रॉम की जगह क्या आना चाहिए, कंपनी नेम, तो कंपनी नेम आएगा। क्लियर हो गया, क्या तो कोई मसला, कोई इशू, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम आते हैं प्रीव्यू पे, कहाँ पे, प्रीव्यू पे, ठीक है। मुझे कुछ नेक्स्ट देखना है, अगला वाला ये रहा, सुहान है, ये रहा, ये रहा। फाइंड का ऑप्शन है, ये किस लिए भाई, ये चेक करेगा भाई आपको किस नाम से। मैं बोलता हूँ भाई दिस फील्ड, नाम तो सबके अलग रखे हैं, ठीक है, एड्रेस अलग है, फाइन। एड्रेस में जाता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ बल्दिया, बल्दिया क्या, बल्दिया, नेक्स्ट करूंगा, एक ये बल्दिया का, दूसरा ये। अब ये सिर्फ बल्दिया वाले दिखाएगा, बोलेगा बस 2 ही एंट्रियां और नहीं है। अगर मैं ज्यादा करता तो नेक्स्ट चलता जाता। अगर मैं करता हूँ ORANGI औरंगी, तो अब मुझे औरंगी वाली लिस्ट दिखाना शुरू होगा, एक दो, दूसरे के बाद बोलेगा भाई और नहीं है। इसी तरीके से अगर नाम में मैं जाऊँ, AN फुरकान तो था ना, आई थिंक नेम में, ये देखो सुहान, अदनान, सारे नाम दे रहे हैं ना। फुरकान AN आता है, ठीक है, सुहान में आता है। अगर ऐसा बच्चा जिसके आप देख रहे हो यार, बच्चे जिनके नाम एक जैसे आ रहे हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्लियर हो गया, कोई मसला याद रखो। ये आपके पास सिंपल सी एक एग्जांपल आ गई। अब सबको साथ प्रिंट करवाना है, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है ना, सबको साथ प्रिंट कराना है। तो यहाँ जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे वो पीछे प्रिंटर से पेजेस निकलना शुरू हो जाएंगे। सर प्रिंट बच्चों को चेक करा दें, सर वसीम बच्चों को प्रिंट चेक करवा दें। प्रिंट करेंगे 50 पेज हैं बस, ज्यादा नहीं, सर गोली मार देंगे। यहाँ क्लिक करते हैं हम लोग, कितने चाहिए नंबर बताओ। मैं अगर ऑन करूंगा तो ऑन कर देगा, और लो भाई सुहान का भी आ गया, जिब्रान का भी आ गया, अयान का भी आ गया। चलो भाई, हर एक का लेटर रेडी, अदनान एड्रेस सारा। इसलिए हमारे पास इसका मेन काम यही होता है जो आपको दिखा दिया। बस इतना आप लोग कर लोगे ना तो वर्ड के आप लोग चीते बन गए हो। क्या बन गए हो, चीते बन गए हो। अच्छा एक और चीज, वो बच्चा बोल रहा था क्या, मार्क वाला ना, हाँ मार्क एंट्री, ये 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ वैसे। मार्क एंट्री select text into the index, 1 मिनट इंडेक्स में चेक कर लेता हूँ किस तरीके से ऐड करवाता है ये।
एक मिनट, पहले ये मुझे लेआउट सारा खत्म करना पड़ेगा। कंट्रोल डोंट सेव। अच्छा एक और चीज ये वाली इसमें मैं चेक करवा देता हूँ आपको। वो क्या, एक लिस्ट तो ये हो गई। अगर मुझे अब ये लिस्ट दोबारा यूज करनी है सर, तो क्या करेंगे? बहुत आसान काम है भाई, न्यू पे जाओ, न्यू पे जाओ, वही लेटर पे जाओ, इंसर्ट पे, और कहाँ गया, मेलिंग पे, लेटर सिलेक्ट करो या जो भी आप लिखना चाहते हैं, एनवेलप जो भी, क्लिक किया, आ गया। उसके बाद ऐड यूजिंग पे जाओगे, कौन सा रजिस्टर लोगे? जो आपके पास है ये रहा, यहाँ क्लिक करोगे, ओपन करोगे, वो खुल जाएगा। जब आप ये काम कर लो, फिर आपने और नया कोई काम करना है, इसको बंद करके करना, क्योंकि आपके पास वो पेज क्या हो गया, लेटर वाला पेज है, या न्यू पेज ओपन करके करना। अब ये जो फॉर्मेट है, ये सारा कुछ है, मेलिंग वाला काम ये उसने लेटर के हिसाब से बना दिया है पूरा डॉक्यूमेंट आपका। फिर आप ये डॉक्यूमेंट क्लोज करके दोबारा हो गया। अच्छा ये मार्क वाला है, एंट्री मार्क करने के लिए होता है। एक मिनट में इसको चेक भी कर लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने किया था, क्रॉस रेफरेंस में दे रहा है करंट पेज, क्रॉस रेफरेंस और सब एंट्री, पेज नंबर, पेज फॉर्मेट, एक मिनट, इटैलिक, सब एंट्री, सब, एक मिनट मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, टेक्स्ट टू रैंडम, और ये मैं चेक कर लेता हूँ। बस वर्ड आप लोगों के लिए आज हो गया खत्म। बाकी इसके असाइनमेंट करते रहिएगा, ठीक है। जो मसला हो आपको बता दिया, उर्दू में भी वहाँ ट्रांसलेट होगा, वहाँ वीडियो भी मौजूद है, वहाँ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ काम भी आपके पास मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो असाइनमेंट आपने क्या करना है, वहां से भाई जैसा बना हुआ वही सेम उतना ही करते हैं भाई, ज्यादा बस। अच्छा ये मार्क एंट्री एक दफा मैं चेक कर लूँ ना, मैंने इसको बहुत टाइम पहले यूज किया था। यहाँ आते हैं मार्क एंट्री, सब एंट्री को छोड़ देते हैं, हम करते हैं पेजेस नंबर, बोल्ड और इटैलिक कर देता हूँ, मार्क करता हूँ। और अच्छा एक मिनट, इसने एंट्री मार्क दे दिए, ये यूज कहाँ पे करेगा, मार्क साइटेशन, एक मिनट यार, ये मार्क एंट्री यहाँ गूगल पे जाके देख लेते हैं इसको हम एक दफा। वाई वी यूज मार्क एंट्री, किस टैब के अंदर है ये? टैब का नाम है रेफरेंस। जाते हैं गूगल पे, तो कोर्स के अंदर ये लाजमी दिया होगा। हम जाते हैं गूगल पे और हमने ढूंढना है मार्क, यूज ऑफ मार्क एंट्री, एंट्री इन, कहाँ गया, मार्क एंट्री इन एमएस वर्ड में चलेगा, मार्क एंट्री इन रेफरेंस टैब इन एमएस वर्ड। Select text you would like to use as an index entry, or just click where you want to insert the entry. Once the reference tab in the index group, click mark entry. You can edit the text in the mark entry dialog box. Click mark to mark the index. क्या बताना चाह रहा है भाई? एंट्री दी इसने, कैलेटिस के नाम से इतने थे क्या? देखो इस तरह ये सर्चिंग करके दिखा रहा हूँ, जैसा जिस भी ऑप्शन के बारे में प्रॉब्लम आपने वो ऑप्शन लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, नहीं तो जो आपको GCF ग्लोबल बताइए उस वेबसाइट पे जाओगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा होगा। ऑन द रेफरेंस टैब मार्क एंट्री पे जाओ। उसने क्या किया भाई, नाम दे दिया उसको, ठीक है। अच्छा क्या टेक्स्ट सिलेक्ट किया, हम पहले ये देख लेते हैं। उसने क्रॉस रेफरेंस के तौर पे एक टेक्स्ट सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, और उसने कहा कि लिस्टर्स नाम दिया। यू कैन ऐड सब एंट्रीज, अगर लेवल थर्ड ऑप्शन पेज नंबर, ठीक है। क्रिएट द इंडेक्स, इंडेक्स क्रिएट करो, इंडेक्स नंबर 1 2 क्रिएट किया। और यू कैन चेंज द ओवरऑल फॉर्मेट, ड्रॉप डाउन, ओके, एडिट एंड फॉर्मेट एंट्री, अपडेट द टेबल, अपडेट द इंडेक्स टेबल, अपडेट किया इंडेक्स, to update the index reference. Index से insert करके नहीं दिखाया। Let me check. एक्सपोर्ट पे जाते हैं और इंडेक्स के हवाले से इसने बोला हुआ है। एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। पहले मैं जाता हूँ यहाँ पी पर और इसको बंद करता हूँ, और रेफरेंस टेब एक किया था, ऐड रेफरेंस, पेज रेंज, मार्क चाहिए नहीं, मार्क एज एंट्री, चेक कर लेते हैं। और
ओके करता हूँ इंडेक्स में नंबर ऑफ टेबल नॉट फाउंड। चलो ये कल मैं आपको यूज करके बता दूंगा, समझ नहीं आ रही भी क्या ऑप्शन देना चाह रहा है वो, ठीक है। बाकी ये जितनी भी आपने इसके ऑप्शन की प्रैक्टिस की है, जितने आपको बता दिए, आपने इस वर्ड को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। वर्ड आपके पास है, करते जाओ, जहां जो मसला है आपने मुझे वो मसला बताना है, एक बात। दूसरा, और आपने जितने असाइनमेंट में साथ साथ अपलोड करता जाऊंगा 1 बाय 1, सारे असाइनमेंट्स करते जाने। अभी मैंने 6 असाइनमेंट अपलोड किए हुए हैं स्टार्ट में, वो आपने मुझे करके देने इस वीक तक, ठीक है, ताकि मैं इस वीक के एंड पे मैं हो सकता है सैटरडे संडे दोबारा नए असाइनमेंट अपलोड कर दूं 4-5। तो इसके 29 असाइनमेंट्स हैं, ये आपने क्या करने हैं, सबके सब कंप्लीट करके अपलोड करने। और इंशाल्लाह कल वैसे मैथ्स की भी क्लास हो सकती है, या फिर कल हम पावर पॉइंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है आज मसला? ठीक है, जाए अभी जिन्होंने अपना। अच्छा 1 मिनट अटेंडेंस लगवा रहे हैं अपनी, 1 मिनट ये मैं बंद कर दूं।